चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम पर चल रही सियासत पर। जी हां, तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए आरजेडी ने राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस की मांग पूरी तरह खारिज कर दी गई, जिससे पार्टी तिलमिला गई। वहीं महागठबंधन में खींचतान पर सत्ता पक्ष तंज कस रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी के 2 उम्मीदवारों की घोषणा करने के साथ ही महागठबंधन में महाभारत छिड़ गया है। 5 में से 2 सीटों के लिए कांग्रेस को 1 सीट की आस थी, लेकिन हाथ को लालटेन ने अनसुना कर दिया। कांग्रेस के दावे को खारिज करते हुए आरजेडी ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्रधारी सिंह का बकायदा नामांकन दाखिल कराया गया। समय बताएगा ना कि अगर पार्टी भरोसा क्या है, मैं उस भरोसे पर होता हूं कि नहीं होता हूं। है माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय राबड़ी जी, तेजस्वी प्रसाद जी, जो इन्होंने भरोसा दिखाया है उस पर खरे उतरेंगे, अभी तक उतरे भी हैं। हालांकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कांग्रेस की मांग को नकारने की वजह भी बताई और पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के पत्र को फर्जी बता दिया, जिसमें आरजेडी को मर्यादा का पालन करने की सलाह दी गई थी। असल में वो पत्र भी फर्जी इस माने में था कि आप भी उस पत्र को देखे होंगे, किसी को एड्रेस नहीं था। हम लोगों ने भी पता लगाया तो किसी ने उनके नाम पर सोशल मीडिया पर इसको चला दिया था। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से भड़के कांग्रेस के नेता इसे गठबंधन धर्म के खिलाफ बता रहे हैं। इम्पोर्टेंट है कि सहयोगी दल से किया हुआ पब्लिक डोमेन का वादा को नहीं निभाया गया और उस पर से जगदानंद सिंह का ये कहना कि शक्ति सिंह गोहिल जी का पत्र फर्जी है, मैं समझता हूं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। हालांकि महागठबंधन में मचे घमासान पर सत्ता पक्ष तंज कस रहा है और निशाना आरजेडी पर साधा जा रहा है कि प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं और नेताओं की जगह जिनकी पृष्ठभूमि आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, जिन्होंने बहुत पैसे कमाए हो, उनको पहली प्राथमिकता देने का काम राष्ट्रीय जनता दल पहले भी देती रही है। और आरजेडी कभी भी अपने सहयोगियों को सम्मान आज तक नहीं दे पाया है। हमेशा आरजेडी ने अपने सहयोगियों को अपमानित करने का काम किया है, आज भी वही दिखाई पड़ रहा है। जाहिर तौर पर आरजेडी के रुख ने महागठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस को पशुपेश में डाल दिया है। भले ही वास्ता गठबंधन धर्म निभाने का दिया जा रहा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी की ये कवायद सहयोगियों की सेहत बिगाड़ न दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तो आरजेडी ने कर दी, लेकिन इस खबर के मायने क्या कुछ हैं वो हम आपको अब बताते हैं। तो आरजेडी की चाल ने कांग्रेस को चित कर दिया है। महागठबंधन के दलों को आरजेडी का इशारा है, प्रेशर पॉलिटिक्स का नहीं पड़ेगा असर। विधानसभा चुनाव में नहीं चलेगी दबाव की रणनीति। सबसे बड़े दल का सबसे ज्यादा होगा दावा। तो बिल्कुल, चलिए 2 उम्मीदवार तो आरजेडी ने उतारे हैं, लेकिन उस पूरी खबर को भी समझ लेते हैं। बता दें कि उम्मीदवारों के जरिए आरजेडी ने जातीय समीकरण साधने की कोशिश की। एक उम्मीदवार सवर्ण है तो दूसरा पिछड़े वर्ग का। साथ ही ये सहयोगियों को संदेश भी दिया गया है कि प्रेशर पॉलिटिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राज्यसभा चुनाव की जंग से पहले आरजेडी ने महागठबंधन की सहयोगी पार्टियों को बड़ा संदेश दिया है। प्रेमचंद्र गुप्ता के साथ ही भूमियार जाति से ताल्लुक रखने वाले अमरेंद्रधारी सिंह को उम्मीदवार बनाकर ये जताने की कोशिश की गई है कि पार्टी पिछड़ों के साथ अगड़ी जाति को भी साथ लेकर चलने वाली है। आरजेडी ने 2 उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दी, अब सीटों का समीकरण भी समझिए। दरअसल बिहार विधानसभा में आरजेडी के 79 विधायक हैं। राज्यसभा की 1 सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों का वोट जरूरी है, जबकि दूसरी सीट पर जीत के लिए पार्टी को 3 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आरजेडी के पास 38 विधायक रह जाएंगे और इस तरह 3 विधायकों का साथ जरूरी होगा। सवाल है कि आरजेडी की रणनीति से कांग्रेस खफा है। ऐसे में दूसरी सीट के लिए 3 विधायकों का जुगाड़ बेहद अहम होगा,
क्योंकि आरजेडी ने कांग्रेस की एक सीट की मांग को ठुकरा दिया। सहयोगियों की प्रेशर पॉलिटिक्स का असर नहीं पड़ने का संदेश भी दे दिया। कार्यकर्ता की जगह कारोबारी को आरजेडी ने मौका दिया और विधानसभा चुनाव में एमवाई समीकरण के साथ सवर्णों को जोड़ने के संकेत भी दिए। वैसे राज्यसभा में आरजेडी 5 सीटें रखना चाहती है और तर्क सदन में पहले की पार्टी की संख्या का दिया जा रहा है और कांग्रेस को नसीहत भी दी जा रही है। वैसे भी मैंने बार बार कहा है कि हम 5 सदस्य थे, जेठमलानी साहब के निधन से हम 4 पे आ गए, अदर्स की कैटेगरी में आ गए। दल की मान्यता हमारी नियमावली के हिसाब से 5 सदस्य चाहिए, इतना तो कांग्रेस को भी सोचना होगा ना। दरअसल राज्यसभा में आरजेडी को 5 सदस्य चाहिए क्योंकि पार्टी की मान्यता के लिए ये बेहद जरूरी है। 5 सदस्य होंगे तभी पार्टी के नाम से सांसद पुकारे जाएंगे। राम जेठमलानी के निधन से एक सीट खाली हो गई थी और इसीलिए कांग्रेस की जगह आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चुनावी साल में जो 2 उम्मीदवार हैं आरजेडी के, आखिर ये 2 उम्मीदवार क्यों हैं? आइए ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीदवारों के जरिए जातीय समीकरण साधने की कोशिश आरजेडी कर रहा है। एक सवर्ण और पिछड़ी जाति का एक उम्मीदवार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर टिकट दिया गया है। सवर्ण विरोधी होने का आरोप मिटाने की कोशिश कर रही है आरजेडी। एक सवर्ण और पिछड़ी जाति का एक उम्मीदवार। तो चलिए बढ़ते आगे, रुख करते हैं अगली खबर का। जी हां, अब बात करेंगे तेजस्वी यादव की। कांग्रेस के स्थानीय नेता भले ही उम्मीदवार को लेकर सवाल उठा रहे हों, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि सोनिया गांधी की बात लालू प्रसाद तक पहुंचाई गई थी। वहीं अमरिंदरधारी सिंह को टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आरजेडी किसी खास जाति की पार्टी नहीं है और नया बिहार बनाने के लिए सबको साथ लेकर चलना है। पार्टी के नेताओं के बीच के बारे में बात है, तो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का और राष्ट्रीय जनता दल का, उनसे बात हो गई है। आप शीर्ष नेतृत्व नहीं है? जो भी कम्युनिकेट करना था जब रांची गए थे लालू जी से हमने किया था और आदरणीय सोनिया जी से लालू जी, वो लोग कहते थे कि थोड़ा इधर प्रॉमिस देखते हुए किया गया था उस समय। आदरणीय सोनिया जी की थोड़ा जो बात है हम लोगों के थ्रू जो भी बात थी हमने लालू जी तक पहुंचा दी थी और जो बात थी वो बात होगी। सवाल ये बताइए, बिहार सरकार के कितने मंत्री को लोग जानते हैं? अभी कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी गोपालगंज में, मंगल पांडे जी ने, एक पुलिस वाले ने एक बिहार सरकार के मंत्री को रोक दिया, तो इसका क्या मतलब निकालिएगा, क्या मायने निकालोगे? तो कौन कितने दिन से ये समाज सेवी रहे हैं और भूमिहार जाति के हैं, लंबे समय से इनका योगदान रहा है, पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं, तो बार बार शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये पार्टी माई की नहीं बल्कि A to Z की पार्टी है। हम तो सभी लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सभी लोगों को मौका देना चाहते हैं। अब बहुत हुआ धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, प्रोग्रेसिव सोच के साथ हम लोग नए सोच के लोग हैं। बिहार, नया बिहार बनाना है। इसमें हम लोगों ने क्या पिछले बार मनोज झा जी को भी भेजा था ब्राह्मण जाति से। बिहार के पूर्व डीजीपी और अभयानंद सुपर 30 के संचालक अभयानंद ने अपने आप को अभयानंद सुपर 30 से अलग कर लिया है। अभयानंद ने कहा है कि वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ मंच शेयर करना नहीं चाहते थे। दरअसल आरजेडी से राज्यसभा उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह अब तक अभयानंद सुपर 30 को फाइनेंस करते आए हैं। आज जब यह परिस्थिति आई कि माननीय सांसद के साथ मुझे बैठ करके और सुपर 30 के मंच को शेयर करना होगा, तो मैंने अपने आप से यह पूछा कि जब ये नीति है तो फिर इसमें अपवाद होना चाहिए अथवा नहीं, और मेरा उत्तर था कि अपवाद नहीं होना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसके लिए देश का कानून है, कानून का पालन कराने के लिए पुलिस है, लेकिन खुद किसी भी विवाद पर फैसला लेना कानून के खिलाफ है। उसे हाथ में कानून लेना कहते हैं। औरंगाबाद में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ ऐसा ही मामला सामने आया।
तस्वीरें देखकर आपके मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग इस युवक की बेरहमी से पिटाई क्यों कर रहे हैं। जरा देखिए कैसे युवक पर डंडे बरस रहे हैं। कोई डंडे बरसा रहा है तो कोई कॉलर खींचकर उसे बाहर ले जा रहा है। मौके पर मौजूद सभी लोग गुस्से से लाल पीले हैं। मुखिया जी करने का है पैसा अभी हाथ में से फेंक दिया। पैसा आया वीडियो में आया है, फेंक दिया पैसा। औरंगाबाद का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। मारपीट का ये पूरा माजरा हम आपको तफसील से बताते हैं। ब्लू टी शर्ट में जो शख्स गुस्से में लाल पीला दिख रहा है वो औरंगाबाद के ऋषियप पंचायत का मुखिया पति है, जो अपने समर्थकों के साथ इस युवक की पिटाई कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। अब जिस शख्स की पिटाई हो रही है उसे भी जान लीजिए कि आखिर ये लोग इस युवक पर इतने आग बबूला क्यों हैं। बताया जा रहा है कि जिस युवक की पिटाई हो रही है वो कुटुंबा प्रखंड कार्यालय में पोस्टेड एक महिला आवास सहायक का रिश्तेदार है। इसका नाम शशि रंजन है। लोगों की माने तो शशि रंजन ऋषियप पंचायत के गांव में आवास आवंटन के नाम पर पैसे की वसूली करने आया था। जैसे ही गांव वालों को इसके बारे में पता चला, लोगों ने इसे पकड़ लिया और इसकी धुनाई कर दी। मारपीट कर रहे लोगों का कहना है कि जब ये युवक पकड़ा गया तो इसने हाथ से पैसे फेंक दिए। फिलहाल ऋषियप थाने में इस युवक के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है, जिसके बाद तहकीकात जारी है। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। मामला चाहे जो हो, लेकिन मारपीट करने वाले इन लोगों को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय में बंदूक की नोक पर बाल बालाओं को नचाने का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में जो लोग डांसर के साथ जी हां बंदूक लहरा रहे हैं वो बालू और शराब माफिया हैं। वीडियो में काले रंग की हाफ शर्ट और सफेद रंग की पैंट में मौजूद शख्स बालू और शराब माफिया राजू सिंह है, जबकि नीचे बनियान में बैठकर गोली चलाता शख्स रोहित सिंह है। दरअसल बकरी थाना क्षेत्र की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां शराब और बालू माफिया राजू सिंह और रोहित सिंह की तलाश लंबे समय से पुलिस कर रही है, क्योंकि हथियार के साथ डांस और फायरिंग करते माफियाओं का वीडियो वायरल है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। राजू सिंह और रोहित सिंह अपहरण समेत कई संगीन मामलों में आरोपी हैं। हाल ही में बकरी इलाके में हुए एक लूटकांड में भी इन दोनों के कनेक्शन को तलाशा जा रहा है। पुलिस ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद तफ्तीश की गई और फिर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। बढ़ते आगे बात करते हैं पटना के फुलवारी शरीफ की, जहां बेलगाम पिकअप वैन ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारी, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग सड़क किनारे खड़े हैं। इसी दौरान तेज रफ्तार में एक पिकअप वैन आता है। सड़क किनारे लोग जब तक कुछ समझ पाते और संभलते तब तक वैन ने वहां खड़े एक युवक को टक्कर मारी। इसके बाद भी वैन सड़क पर अनियंत्रित होकर चलती रही और आगे जाकर पलट गई। वैन को नाबालिग चला रहा था और उस पर 2 और लोग सवार थे। सभी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये तस्वीरें फुलवारी शरीफ के फरीदपुर की है। साथ ही मुंगेर में भीषण सड़क हादसे की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई। हादसा बरियारपुर भागलपुर मुख्य मार्ग पर हुआ, जहां दूध से भरे टैंकर और ट्रक में टक्कर हुई। टक्कर के बाद दूध टैंकर बेकाबू हो गया और एनएच किनारे मां काली की मंदिर में घुसा। हादसे की पूरी तस्वीर मंदिर के पास मौजूद सीसीटीवी में कैद हुई। हादसे में एक महिला के मामूली रूप से जख्मी होने की सूचना है। घटना के बाद पुलिस ने गाड़ी चालक को गिरफ्तार किया है। खबर मधेपुरा से, जहां एक परिवार पर दबंगों का कहर टूटा। दबंग साहूकार ने ब्याज की रकम नहीं चुकाने पर पूरे परिवार को 18 घंटे तक
बंधक बनाकर रखा। दरअसल पूरा मामला उदा किशुनगंज का है, जहां मृत्युंजय ठाकुर ने भटगामा निवासी विनोद सिंह से करीब 13 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसका प्रतिमाह ब्याज लगभग, जी हां, प्रतिमाह सूद लगभग 45,000 था। पीड़ित परिजनों की माने तो हर महीने ब्याज का भुगतान समय पर दिया जाता था, लेकिन इस माह ब्याज का पूरा पैसा नहीं दिया गया। पैसे नहीं मिलने से नाराज साहूकार विनोद सिंह ने पहले तो घर पर पहुंचकर धमकी दी, फिर पूरे परिवार को घर में बंद कर दिया। करीब 18 घंटे तक घर में बंधक रहने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने ताला तोड़कर पूरे परिवार को मुक्त कराया। समस्तीपुर की बात करते हैं, जहां दुबई से लौटे मोहीउद्दीन नगर के दंपति को स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया। अभी जांच का सैंपल नहीं आया, सैंपल आने के बाद भी स्थिति साफ होगी। फिलहाल स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट पर है। लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है। महामारी के रूप में घोषित किया गया है। इस संदर्भ में सारे प्रिकॉशन जो भारत सरकार को लेना चाहिए वह समस्तीपुर में हम लोग के द्वारा लिया जा रहा है और डीएम साहब भी इसको पूरी तरह से इस पर अलर्ट है। मोहद्दी नगर प्रखंड से एक फैमिली आई थी दुबई से 5 मार्च को, तो उनमें कुछ सिम्टम्स था, तो जो हस्बैंड वाइफ है उनको पीएमसीएच भेजा गया इलाज के लिए और वहाँ पर ही जाँच हो रही है। चीन और कई देशों में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी। कोरोना को लेकर बिहार सरकार भी तैयार है। एयरपोर्ट से लेकर बॉर्डर तक एहतियात बरती जा रही है, लेकिन अफवाहों की वजह से लोग डरे सहमे हैं। सबसे बड़ी राहत की बात है कि बिहार में अभी तक एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला। देश के 12 राज्यों में कोरोना के 73 मरीज हैं, जिनमें 56 भारतीय और 17 विदेशी हैं। लेकिन पटना के गार्डिनर अस्पताल में कोरोना को लेकर न कोई निर्देश जारी किया गया है, न ही लोग इसे लेकर एहतियात बरत रहे हैं। तो आप देखिए क्यू में जितने लोग हैं, किसी के पास मास्क नहीं है और ये हॉस्पिटल है। ऐसे में निश्चित तौर पर हॉस्पिटल को भी इस पे नजर रखना चाहिए कि जो लोग आते हैं। हालांकि राहत की बात ये कि बिहार में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। पटना के डॉक्टर तेजस्वी इसको लेकर एहतियात बरतने के निर्देश दे रहे हैं। सावधानियां रखनी है, विशेषकर बुजुर्गों को जो 50-60 प्लस हैं, विशेषकर वैसे लोगों को जिनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, COPD है, लंग्स की पैथोलॉजी प्रॉब्लम है, इन लोगों को थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी है। इधर अररिया में कोरोना को लेकर चिकित्सक गंभीर नहीं दिखते। जोगबनी बॉर्डर के पास 3 में से सिर्फ 1 में ही किट उपलब्ध है, जबकि नेपाल से सटा ये इलाका सेंसिटिव है। डॉक्टरों ने मलेशिया से आए एक मरीज को ऑब्जर्वेशन में रखा है। बाहर से आए थे, मलेशिया से आए थे, तो डॉक्टर ने कहा है कि उनको संपर्क में रहना है, 15 दिन तक क्वारंटाइन के लिए बोला गया है और तो फिलहाल तो यही ऐसा तो कुछ अभी है। इन सबके बीच अफवाहों का बाजार भी गर्म है। मधुबनी के जयनगर स्टेशन पर 2 नेपाली नागरिकों को कोरोना वायरस होने की झूठी खबर फैल गई, जिन्हें डिटेन किया गया, लेकिन जांच के बाद फिर छोड़ दिया गया। सीएस ने लोगों से अफवाह से बचने की अपील की है। इस तरह का अफवाह फैलने से लोग पैनिक हो जाते हैं और ऐसा अफवाह नहीं फैलना चाहिए। इसके लिए हम लोग हर तरह से तैयार हैं। मधुबनी में झूठी खबर से लोग डर गए। अफवाह का असर पोल्ट्री उद्योग पर भी पड़ा है। लोगों ने चिकन व्यवसाय से दूरी बना ली है। ऐसे में वेटनरी के चिकित्सकों को सफाई देनी पड़ रही है। कोरोना से डरने नहीं बल्कि एहतियात बरतने की जरूरत है। थोड़ी थोड़ी देर पर हाथ धोएं। बैक्टीरिया साफ करने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लोगों से 3 फीट की दूरी बनाकर रखें। खांसी या जुकाम वाले लोगों से दूरी बनाएं। छींकते या खांसते वक्त नाक मुंह टिश्यू पेपर से ढकें। मोबाइल स्क्रीन को साफ रखें और जानवरों के संपर्क से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना से जुड़ी पूरे दिन की कुछ अपडेट जानकारी अब हम आपको दे देते हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घर 31 मार्च तक बंद रहेंगे। राष्ट्रपति भवन शुक्रवार से आम जनता के लिए बंद रहेगा। दिल्ली में अब तक 6 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। तो दिल्ली में 6 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं।
12 राज्यों में कोरोना के अब तक कुल 73 मरीज सामने आ चुके हैं। बिहार झारखंड में कोरोना का अब तक कोई मरीज नहीं। लखनऊ के खाली स्टेडियम में होगा दूसरा वनडे। साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच 15 मार्च को मैच। इंडियन प्रीमियर लीग पर भी कोरोना का संकट। उत्तर प्रदेश, लद्दाख, महाराष्ट्र से कुछ नए मामले आए सामने। कोरोना से निपटने के लिए कई स्तर पर तैयारियां। बने रहिए क्योंकि आगे आपको हम दिखाएंगे जोहार झारखंड।